बेटा अब आया रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में हमारा उपचयन और अपचयन दोनों ही होता है। ठीक है, समीकरण देख लें पहले। ठीक है, पहले ऊपर वाला समीकरण हमने ले लिया, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। इसमें क्या दिखाया था हमने, ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, अपचयित हो रहा था। Cu क्या हो रहा था हमारा, अपचयित हो रहा था, मतलब उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रही थी, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था। और ठीक है, अब देखते हैं इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। हमने ये पढ़ लिया था हमने अपचयन के बारे में, है ना, रिडक्शन के बारे में, मतलब कि अपचयित के बारे में। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब इसमें हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि क्या हो रही है, अभी मैं एक मिनट बेटा थोड़ा देख लेते हैं इसको। हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, इसमें क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया, उपचयित हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या, जो हमारा Cu था ये क्या, अपचयित हो गया, और हमारा H2 क्या था, अपचयित हो गया। ठीक है, उपचयित हो गया। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित होकर जल बना रहा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में एक अभिकारक उपचयित हो जाता है जबकि दूसरा अभिक्रिया के दौरान अपचयित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। समझ में आ गया, जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हों, ठीक है, दोनों चीज़ें हो रही हों कि एक अभिकारक को उपचयन हो रहा है और एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं, MnO2 प्लस 4HCl। अब देखो इसमें बेटा क्या हो रहा है, MnO है ना, इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपचयित हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था, हाइड्रोजन HCl, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। हमारा हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। समझ में आ रहा है। तो HCl और Cl2 यहाँ देखेंगे, HCl और Cl2 का में उपचयित हो गया। ठीक है, क्या हो गया, में उपचयित हो गया तथा MnO2 MCl2 में अपचयित हो गया। समझ में आ रहा है, जो हमारा HCl था वो क्या हो गया, Cl2 में उपचयित हो गया। ठीक है, लेकिन हम इसको मानेंगे क्योंकि इसमें देखो हमारा ऑक्सीजन के अंदर आ रहा है, तो उसका मतलब होगा कि हमारा हाइड्रोजन जो है उपचयित हो गया, मतलब पूरा वो उन्होंने पूरा कंपाउंड की बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, और जो Cl2 में अपचयित हो गया, और तथा MnO2, जो हमारा ये MnO2 था ये MnCl2 में अपचयित हो गया। लेकिन हम इसको ईजी बनने के लिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो Mn है, हम सिर्फ Mn की बात करते हैं, हमारा जो Mn है वो क्या हो गया, ये वाला जो Mn था हमारा, ये क्या हो गया, अपचयित हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में है, रिडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। कर सकते हैं ये हम, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा एग्जाम में। और इन्होंने जो दोनों ले रखे हैं ऊपर अपने क्वेश्चंस, वो उन्होंने इसकी जो ऊपर वर्कशीट दे रखी है उसी की वजह क्वेश्चंस ले ली हैं। इसमें पूछ रहा है कि MnO2 4HCl MnCl2 2H2, इसमें कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है और कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है। बेटा आपको इसको भूलना नहीं है, क्योंकि तुम्हें वर्ड्स जो हैं बहुत सिमिलर से लग रहे हैं हिंदी में ना, लेकिन इंग्लिश में ये बहुत ही अलग वर्ड्स होते हैं, तो हमें ईजिली लर्न हो जाते हैं, लेकिन आपको हिंदी में पढ़ना है। तो हिंदी में उपचयित तथा अपचयित। ठीक है, तो उपचयित और अपचयित में आपको डिफरेंस बिल्कुल याद होना चाहिए, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। उपचयित में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, अपचयित में क्या है, ऑक्सीजन जाता है या फिर हाइड्रोजन आता है। इसमें भी आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 है, सही विकल्प चुनिए। समीकरण में MgO प्लस O2 में Mg का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, या Mg का उपचयन हो रहा है, या O2 का अपचयन हो रहा है, या O2 का अपचयन हो रहा है। आपको बताना है कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 2 बी, कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है। कॉपर का उपचयन पढ़ा था ना हमने ऊपर, उसमें से क्या बनता है हमारा, काले रंग का पदार्थ, नीले रंग का पदार्थ, भूरे रंग का पदार्थ या लाल रंग का पदार्थ। जो चारों में से सही होगा वो आपको आंसर लिखना है। ऑक्सीजन की वृद्धि या हवास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ऑक्सीजन की बेसिस पे लिखेंगे हम ये कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या ऑक्सीजन का हवास हो रहा है। तो हमें 2 डेफिनेशन लिखनी है, उपचयन की और अपचयन की, और हमें एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बेटा, नहीं आएगी तो आप मतलब पूछ लेना।